जय नमोस्तु तम चनंदयानंदिमं शेनिनंद शहा परमितपदिविंदिप नम्यो शेभ्य शुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युत जिनवरहि अर्थति अर्थः जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान में पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गणराज जी ओवं ओवन्य वेन्दे वेन्दे भवेनं वेन्यानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंधवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत धारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चिंतवाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार ये है श्री 24 गणराज जी, जहां अपन गुरुदेव के द्वारा रचित श्री 24 जी ग्रंथ का वांचन कर रहा है और अभ्यास कर रहा है कि गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है, आध्यात्मिक आत्म साधना का जो मार्ग बताया, मम्मा मेरे भाई उस मार्ग को अपन समझ सकें और उस मार्ग को ग्रहण करके अपने कल्याण की जो अपनी अंतरात्मा की अनुभूति की बात है, अपने स्वभाव के सहकार की जो बात है वो अपने को चित्त में बैठे। तो पंचेंद्रिय स्वभाव में जी अगला प्रोग्राम कर दीजिए, अपन पढ़ चुके हैं, इसके बाद जस्ट तो गुरुदेव कह रहा है 14 दृष्टि के माध्यम से अपने स्वभाव की साधना करो, अपना स्वभाव देखो, क्योंकि जब तक अपन अपने स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करेंगे जब तक अपना कल्याण का मार्ग बनेगा नहीं। इसके बाद तारण स्वामी कह रहे हैं कि उपाय तो एक ही है। उपाय क्या है? उपाय तो एक ही है कि सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान ने जो कहा है, जनेन्द्र भगवान के मार्ग में जिस सूक्ष्मता का वर्णन है, जिन सूक्ष्म परिणामों की चर्चा यहाँ आचार्य भगवंतों ने की है, इन सूक्ष्म अर्थात इन अतीन्द्रिय भाव को जानो। जिन क्षिपक जिन तारण स्वामी कहते हैं कि जो अपना अंतरात्मा, अपना जो स्वभाव है, वो आत्मा ही क्षिपक जिन, वही अपना छायक स्वरूप है।
देखो भटकन कब तक है? जब तक जीव अंतरात्मा से नहीं जुड़ा, बस तब तक भटकन। जब तक जीव को अपनी अक्षय निधि का पता नहीं है, जब तक भटकन। जब तक जीव को अपने अंतरात्म स्वभाव का बोध नहीं है, तब तक भटकन है। भटकन कहाँ तक है? जीव का परिभ्रमण कहाँ तक है? जीव इस संसार में दुखी दुखी कहाँ तक हो रहा है भैया, कब तक हो रहा है? जब तक जीव को अपने स्वभाव का परिचय नहीं मिल रहा, आत्मबोध प्राप्त नहीं हो रहा, तब तक ही इस जीव का संसार में भटकाव हो रहा है। और यदि जीव को भटकाव छोड़ना है, संसार परिभ्रमण की यात्रा से यदि जीव को छूटना है, तो जिन क्षिपक जिन क्या करना पड़ेगा आपको या हमें? क्या करना पड़ेगा कि गुरुदेव जिस सत्य की ओर अपनी दृष्टि पलटना चाह रहे हैं, आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का जो अपनी स्वाभाविक सत्ता की ओर रुझान जगाने का जो उनका प्रयोजन है, गुरुदेव की वाणी में जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि अपने को कोई भी कार्य करना हो, तो अपन उसको उस कार्य को करने की सरल विधि ढूंढते हैं। सरल कि भैया जैसे कि आपको कोई भी काम करना हो, तो आप हो या हम हो, तो उस कार्य को करने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोई सरल सा उपाय ढूंढते हैं। ऐसा उपाय ढूंढते हैं जिससे कार्य भी हो जाए, सरलता से हो जाए और पूर्णता से हो जाए, अर्थात कार्य भी किया हुआ कार्य भी सफल हो जाए और अच्छी तरीके से हो जाए, सरल हो जाए, सरलता से हो जाए और जल्दी भी हो जाए। देखो देखो, बाहर में कोई एक कार्य करने के लिए अपन कितनी सारी बातों का विचार करते हैं कि ये कार्य अच्छी तरीके से कैसे होगा, ये कार्य झटपट कैसे होगा, ये कार्य भैया अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी, और भैया कितनी चतुराई से हो सकता है। और कार्य भी ऐसा होना चाहिए कि हमें मजा भी आए, हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे। तो ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा विधान है जिससे ये कार्य हो भी जाएगा, आनंद पूर्वक भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा और भैया जल्दी शीघ्र भी हो जाएगा। एक कोई भी कार्य करने के पीछे अपन कितनी सारी बातों का विचार करते हैं। देखो भाई, ये है संसार की दशा कि संसार में एक कार्य करने के लिए कितने पहलुओं का विचार होता है। अब ऐसे ही यदि आपको और हमें आत्म कल्याण करना है, शिवपुर गमन करना है, निर्वाण की प्राप्ति करना है, संसार के जन्म मरण की जो अनंत यात्रा है, यदि इससे छूटना है, तो भगवान आत्मा आपको भी एक कार्य करना है। कार्य कार्य क्या कार्य करना है भैया? परमात्म स्वभाव की सिद्धि। तो अब आप ये विचार करो कि परमात्म स्वभाव की सिद्धि शीघ्रता से हो जाए, झटपट हो जाए और भैया अच्छी तरीके से हो जाए। मतलब अच्छी तरीके से हो जाए मतलब भैया कोई कोई उपद्रव ना हो, मतलब कोई कर्म की बाधाएं ना आए बीच में, कोई कर्मों की अड़चन ना आए, बढ़िया अच्छी तरीके से हो जाए और शीघ्रता से हो जाए और इस तरीके से हो कि हमें इस परमात्मा स्वभाव की सिद्धि करने में आनंद ही आनंद आए, शारीरिक कष्ट सहन ना करना पड़े, अर्थात कि हमारी दृष्टि शरीर पे ना रहे, बाहर के होने वाले क्रियाओं पे ना रहे, बाहर के होने वाले प्रपंच पे ना रहे, हमारी दृष्टि तो अपने आनंद स्वरूप पे बनी रहे, आनंद के साथ हो जाए। यदि आप मोक्ष मार्ग के लिए भी इन चीजों का विचार करते हो, तो तारण स्वामी बहुत बढ़िया सटीक उपाय बता रहे हैं। क्या सटीक उपाय बता रहे हैं कि जब शीघ्रता से, अच्छी तरीके से, आनंद के साथ वो पूर्णता का कार्य सिद्ध हो जाएगा, पूर्णता का मार्ग मिल जाएगा। भाई क्या क्या मार्ग बता रहे हैं तारण स्वामी? तारण स्वामी कह रहा है जिन क्षिपक जिन, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? अरे देखो तो हे अंतरात्मा, देखो तो ये तुम अच्छी तरीके से शीघ्रता से अपने अंतरात्मा का अनुभव करके निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हो, तो हे अंतरात्मा, हे भक्त जी, देखो तो क्या देखें गुरुदेव? जिन क्षिपक जिन, देखो तो अपने अंतर में ही अपना भीतरा क्षायक स्वभाव है। विश्वास, आपको गहरे विश्वास की जरूरत है। गुरुदेव की वाणी सुनना है ना, आचार्य तारण स्वामी का मार्ग सुनना है ना, तो आपको और हमें गहरे विश्वास, गहरी आस्था की जरूरत है। तो जब अंतर में गहरी आस्था होती है, तब गुरुदेव के ये वचन अनुभव प्रमाण अपने को समझ में आते हैं। तो क्या कह रहा है तारण स्वामी भैया?
कि यदि आपको अपने स्वभाव की अनुभूति जगाना है या हमें अपने अंतरात्म स्वभाव को झटपट अनुभूति में प्राप्त करना है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि देखो तो जो अपने जो अपनी अंतरात्मा है ना, जो अपना वीतराग स्वभाव है ना, वो ही छायक स्वभाव है। अच्छा भैया, ये छायक स्वभाव प्रकट कैसे होगा? ध्रुव रमण जिन, अरे भैया, जब संसार के विकल्पों को छोड़ के, अज्ञान भावनाओं को छोड़ के, इंद्रिय विषयों की राग प्रवृत्ति से हटके जीवात्मा, जब तुम ध्रुव रमण जिन, जब तुम अपने शाश्वत स्वभाव में रमण करोगे, हे जिन, हे अंतरात्मा, जब तुम अपने ही ध्रुव अर्थात अखंड अभेद अविनाशी अपने शाश्वत स्वरूप में रमण करोगे, तो गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ये अपना ध्रुव वीतराग जन स्वभाव अनुभूति में प्रकट हो जाए। देखो, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ? अब आपको या हमें क्या होना चाहिए भैया, कि अपने छायक स्वभाव को प्राप्त करने का उपाय खोजना चाहिए भैया। कैसे उपाय खोजना चाहिए? यदि आपको और हमें अपना वीतराग छायक स्वभाव प्रकट करना है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए उपाय करना है। क्या उपाय करना है? सारण स्वामी कह रहे हैं, ध्रुव रमण झिन, क्या करो, हे अंतरात्मा, अपने शाश्वत स्वभाव में रमण करो। उपाय तो करो, उपाय तो करो। क्या उपाय करें भैया? ये उपाय तो करो। क्या? अपाय विषय धर्म ध्यान। क्या 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 उपाय, क्या क्या उपाय करें भैया? कि इन कर्मों की बाधाओं से अलग हटके, क्षणभंगुर संसार के परिणमन से अपनी दृष्टि हटा के, जो राग का परिणमन चल रहा है, देश का परिणमन चल रहा है, मोह का परिणमन चल रहा है, जो नाना प्रकार की कर्मों की अवस्था चल रही है, कि ना, इससे थोड़ी देर के लिए अपना चित्त हटा के ध्रुव रमण क्या करो, अपने शाश्वत स्वभाव में रमण तो करो। तो क्या होगा भैया? यदि हम इन बाहरी प्रपंचों से, राग आदि विकारी भाव की धारा से अपनी दृष्टि हटा के अपने शाश्वत स्वभाव में रमण करेंगे, तो क्या होगा? तो तारण स्वामी कहते हैं, जिन इष्ट उत्पन्न, अरे अपने अंतर आत्मा को इष्ट मानोगे तो उत्पन्न स्वयं लब्धि, तो क्या होगा? स्वयं की अनंत लब्धि अर्थात 9 छायक लब्धियों का प्रकाश प्रकट हो जाएगा, तुम अरिहंत हो जाओगे। देखो भैया, तारण स्वामी की बात तो ऐसी, उनका जो तारण स्वामी के सूत्र है ना, वो क्रमबद्ध अर्थात साधना परक है। उन्होंने पहले कितने अच्छे समझाया, कितने अच्छे कहा उन्होंने, ये जीवात्मा अपना अंतरात्मा छायक स्वरूप है। प्राप्ति कैसे होगी? ध्रुव रमण जिन, जब उस अंतरात्मा में शाश्वत स्वभाव में रमोगे तो प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? ये लगे, जिन इष्ट उत्पन्न, अपना जो अतीन्द्रिय आत्मा है ना, जितेंद्रिय स्वभाव है, वो इष्ट स्वभाव स्वयं की अनंत लब्धि प्रकट हो जाएगी। अच्छा बताओ, एक मोक्ष मार्गी भव्य जीव या एक सम्यक दृष्टि भव्य जीव क्या चाहता है? इसकी चाहत क्या है? अरिहंत सिद्ध पद या निश्चय से कहें तो अपना वीतराग स्वभाव, इसके अलावा और जीव चाहता क्या? इसके अलावा और कोई चाहता है क्या? कोई भी जीव हो, कोई भी भैया चाहता क्या है? अपने शाश्वत सिद्ध पद को ही तो प्राप्त करना चाहता है, अपने निज आत्मा के आनंद को ही तो उपलब्ध करना चाहता है। और तारण स्वामी उस परम आनंद स्वभाव की महिमा तो कह रहे हैं कि जीवात्मा देखो तो वो अंतरात्मा ही छायक स्वभाव वाला है। ध्रुव स्वभाव में रमण करो तो क्या होगा? ऐसी स्वयं की लब्धियां प्रकट हो जाए। अब भैया, अब अपने समर्पणता की बात। कल भी हमने आपसे कहा था कि भैया देखो, ये मोक्ष का मार्ग आपके और हमारे श्रद्धान की शक्ति से आगे बढ़ता है। ये मोक्ष का मार्ग विश्वास से आगे बढ़ता है। किसके विश्वास से? कहने लगे, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, सर्व भगवान की वाणी में, जिनेन्द्र देव की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है, उस वस्तु के स्वभाव को अंगीकार करने से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। और जीवात्मा जब तक अपने अंतर में अपने अंतरात्म स्वभाव को नहीं देखते, तब तक ये मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ता।
यदि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो दुनियादारी का विस्मरण करके आत्मा के प्रति उन्मुख होना पड़ेगा भाई, उदासीन नहीं। देखो भैया, संसारी जीवों का क्या है भैया, संसारी जीव आत्मा के प्रति उदासीन है, मोक्ष मार्ग के प्रति उदासीन है। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग की बात करो जीवों से, तो ये संसारी जीव मोक्ष मार्ग के प्रति उदासीन है। और संसार की बात करो तो संसार के प्रति उत्साहित है भाई, संसार की बात में तत्काल उत्साह आता है, उमंग आती है भैया। जैसे भोग की बात करो, शादी की बात करो, पार्टी की बात करो, जन्मदिन की बात करो, सालगिरह की बात करो, क्या लगे सांसारिक धन प्राप्ति की बात करो, है ना। तो सांसारिक कार्यों के लिए उत्साहित है, सांसारिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना पड़ता जीवों, और आत्म स्वभाव के सहकार के लिए इनके लिए बहुत बार प्रोत्साहित करना पड़ता है। प्रोत्साहित करना पड़ता मतलब यदि किसी भी जीव से आप अपने आप को, अरे किसी दूसरे को छोड़ो, यदि आप अपने आप को समझाओ, आप अपने मन को समझाओ कि हे मन पाप से कसाय मत लगो, हे मन अज्ञान मानता में मत लगो, हे मन के लिए बाहर के विकल्पों में अपना समय शक्ति उपयोग खराब मत करो, अपने मन को ही समझाओ कि अंतर में देखो क्या अपना ज्ञायक स्वभाव, अपनी चेतन सत्ता। तो देखो मन को स्वभाव का चिंतन करने के लिए, मन को आत्मचिंतन करने के लिए, अपने में संयमित करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, कितनी शक्ति लगती है, और मन को पाप से कसाय में रत होने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता भाई, ना कुछ समझाना पड़ता, ना कुछ बुझाना पड़ता, ना कुछ ना कोई एफर्ट लगाना पड़ता। मन ऑटोमेटिकली अज्ञान विषय वासनाओं में ऑटोमेटिकली गिरता, अज्ञान भाव में मन अपने आप ही नीचे की ओर जाता है। और यदि आत्मज्ञान की बात, आत्मचिंतन की बात करनी हो तो क्या ना पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरा बल लगाना पड़ता है। जब हम अपना पूरी शक्ति लगा देते हैं, जब जाके मन उन विकारी भाव से हटके थोड़ी देर आत्मा का चिंतन करता है, आत्म स्वभाव का मनन करता है, भेद ज्ञान करता है, तत्व का निर्णय करता है, वस्तु स्वभाव का विचार करता है। कब करता है भैया? जब अपन अपना पूरा बल लगा दे, अपनी श्रद्धा की पूरी ताकत लगा दे, अपने ज्ञान का, जब हम अपने ज्ञान की सामर्थ्य लगा दे, जब मन ऊपर की ओर चढ़ता है, और नहीं तो नीचे की ओर गिरने के लिए 24 घंटे तैयार। कितनी मेहनत लगती है भैया, कहला अधम पुरुषार्थ मतलब अथय पुरुषार्थ लगता है। कहते हैं ना जीव को कि मैं आकर्ता हूं, इन पर पर्याय का करता नहीं हूं, इस पर परिणमन का करता नहीं हूं, जीव को इस बात को स्वीकार करने में बहुत अधिक पुरुषार्थ लगता है। देखो सच्चा पुरुषार्थ क्या है ना, मोक्ष मार्ग में जिन शासन में सच्चा पुरुषार्थ क्या भैया, जिन शासन में बाहर की क्रियाओं को करना सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, तो फिर वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके मैं आत्मा आकर्ता स्वभावी हूं, एक द्रव दूसरे द्रव का परमाणु मात्र भी परिणमन बदलने वाला नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव को परमाणु मात्र भी परिणमन कराने वाला नहीं है, प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है। इस जैन जगत में अपने आप को आकर्ता अभोक्ता मान लेना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यहाँ जिन शासन में आकर्तत्व को स्वीकार करना नपुंसकता नहीं है। अन्य मतों में जाओगे तो भैया आप आकर्तत्व की बात करोगे, आकर्तावादी की बात करोगे तो भैया वो आपको नपुंसक कहेंगे, कायर कहेंगे। अहिंसा की बात कहोगे तो लोग आपको कायर कहेंगे, क्षमा की बात कहोगे तो अन्य मत में आपको कायर कहा जाए। क्यों? क्योंकि वहां जीवों की मान्यता ही शरीर और शरीर संयोग से है। वहां यदि आत्मा की चर्चा भी चल रही है तो आत्मा कुछ करता है या कोई परमात्मा कुछ करता है, वहां पूरा पराधीनता का मार्ग। अन्य जगत में अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अन्य जगत में, अन्य मतों में एक कर्तव्य की धारणा से पूरा परिणमन चलता है, एक कर्तव्य की भाषणा से पूरा सब परिणमन चलता है। या तो परमात्मा करता है, परमात्मा सब कुछ कराता है, या तो जीव खुद करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, व्रत करता है, संयम करता है,
बाहर साधना करता है, तप करता है, ये सब करता है करता है करता है करता है करता है, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ये पूरी बात जीव की पराश्रित है। पराश्रित है मतलब ये पुद्गल आश्रित है पूरा परिणाम। इसके लिए जीव को पर्याय का, पर पर्याय का आश्रय चाहिए, पर्याय दृष्टि का मार्ग है। और पर्याय दृष्टि का मार्ग मोक्ष तक नहीं जाता। पर्याय दृष्टि का मार्ग स्वर्गों तक तो जा सकता है, ग्रेवकों तक भी जा सकता है, लेकिन पर्याय दृष्टि का मार्ग मोक्ष तक नहीं जा सकता। तो भैया मोक्ष तक जाने के लिए कौन सा मार्ग चाहिए? मोक्ष तक जाने के लिए कारण स्वामी कह रहे हैं जिन उत्पन्न इष्ट स्वयं लब्धि स्वयं। क्या करो भैया, मोक्ष तक जाने के लिए क्या चाहिए भैया? तारण स्वामी कह रहा है मोक्ष तक जाने के लिए कि जीवात्मा अपने अंतर में जिन उत्पन्न इष्ट, अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करने की रुचि चाहिए भैया। तो क्या होगा? लब्धि स्वयं, स्वयं की अनंत चतुष्टय की लब्धि अपना परमात्म पद अंतर से स्वानुभव में प्रकट हो जाए। तारण स्वामी तो क्या कह रहे हैं देखो तो, जिन हितकार स्वयं, हे जीवात्मा अपने स्वयं के स्वभाव में, हितकारी स्वभाव में रहना ही सार्थक है भगवान। जिन हितकार स्वयं, देखो तो देखो तो देखो तो, अपना स्वयं का हितकारी स्वभाव, अपना स्वयं का कल्याण करने वाला स्वभाव, जिन स्वभाव, यही अपने लिए इष्ट है भैया। देखो तो आप और हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन पर्यायों को कैसे कैसे स्वीकार कर रहा है, अपने को ये जानना है। क्या स्वीकार कर रहा है भैया? क्या मान रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या समझ रहे हो? क्या अनुभूति का विषय बन रहा है? अपन रोज कहते ना कि क्या खोया क्या पाया। रोज अपन आते हैं, तत्व चर्चा सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, जिन्हें भगवान के अमृत वचन सुनते हैं। तो भैया इन अमृत वचनों को सुन के आपने क्या खोया? मिथ्यात्व खोया, सम्यक पाया कि नहीं? अनाचार, अनिष्ट कर्तव्य की, भोक्तत्व की भावनाओं को खोया, अनादिकाल की मिथ्या मान्यताओं को खोया, और अंतर में सदविचार, सम्यक चिंतन और वस्तु स्वभाव का निर्णय अर्थात सच्ची श्रद्धा को पाया कि नहीं पाया? आत्मा की निष्ठा को पाया कि नहीं कर पाया? तरह ये से क्यों पूछ रहे हैं आप उनसे? जिन हितकार स्वयं, क्योंकि जीवात्मा अपने लिए हितकारी स्वयं का ही स्वभाव है। अंतरात्मा में रहना ही हितकारी है, स्वयं के छायक स्वभाव में आचरण करना ही हितकारी है। अरे अपना हितकारी अपना समीचीन ज्ञान ही है। समीचीन ज्ञान क्या होता है भैया? जो वस्तु को यथार्थ स्वरूप से जानता है वो ज्ञान एक समीचीन ज्ञान कहलाता है। सरल भाषा में कहो भैया, सरल भाषा, जिस ज्ञान में वस्तु का यथार्थ स्वरूप झलकता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, समीचीन ज्ञान कहलाता है। और सरल कहो भैया, और सरल भाषा में कहो, अरे भगवान आत्मा क्या कहते हैं, तत्व के निर्णय सहित जो ज्ञान जानता है वो समीचीन ज्ञान कहलाता है। और सरल का है, आत्म स्वभाव को सामने रख के जो ज्ञान जानता है वो समीचीन ज्ञान कहलाता है। ताना स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? जिन हितकार स्वयं, हितकार क्या है? हितकार तो अपना स्वभाव है भैया। क्यों? क्योंकि अपन रोज चिल्लाते हैं भैया, क्या क्या चिल्लाते हैं? आत्म स्वभाव को छोड़ के सब अहितकारी है। रोज चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते आप? और हम यहाँ भगवान की वाणी सुनते हैं, जब समझते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, वस्तु स्वभाव की चर्चा करते हैं, मोक्ष मार्ग की बातें करते हैं, तब आप और हम रोज कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं भैया? एकमात्र अपने जिन स्वभाव में, आत्म स्वभाव में रहना ही हितकारी है, अपना आत्मा ही हितकारी है। और अपने आत्मा को छोड़ के, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को छोड़ के बाकी सब अहितकारी, सब अनिष्ट है, सब अमंगल है, सब अकल्याणकारी। रोज चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते भैया? जब आप और हम रोज एक ही एक बात कहते हैं कि आत्म स्वभाव में रहना हितकारी है, आत्म स्वभाव में रहना कल्याणकारी है, आत्म स्वभाव में रहना सत्कारी है, तो भगवान आत्मा जो कहते हो उसे अपने जीवन में ढालते क्यों नहीं? जो कहते हो उसे अपने अंतर में उतारते क्यों नहीं? क्योंकि हितकारी तो है ना। क्या है? जिन हितकार स्वयं, अपने लिए हितकारी है स्वयं का सम्यक ज्ञान, ये हितकारी।
देखो भैया, बात को स्वीकार करके अंतर में उतार लेना, खाली नहीं चली जाए, भगवान की वाणी है। आप इतनी रुचि से जुड़ते हैं भगवान की अमृत वाणी को सुनने के लिए, ऊपर से ना निकल जाए। क्या कह रहा था आनंद स्वामी फिर से पहले सूत्र से, जिन क्षिपक जिन है अंतरात्मा, अपना क्षायक स्वभाव देखो। अंतरात्मा जो अपना शाश्वत स्वभाव है ना, वो स्वयं क्षायक स्वरूप है भैया। कैसे प्राप्त होगा? ध्रुव रमण जिन है जीवात्मा, शाश्वत स्वभाव में रमण करोगे तो प्रकट होगा भैया। क्या प्रकट होगा? जिन इष्ट उत्पन्न स्वयं लब्धि, जिन उत्पन्न इष्ट लब्धि स्वयं अपने अनंत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो नो छायक लब्धि है ना स्वयं की, वो प्रकट होंगी। क्या करें? जिन हितकार स्वयं, अपने हितकारी स्वभाव को देखो ना भैया। क्यों देखें? कारण तो होगा कुछ। इष्ट लब्धि, जिन उत्पन्न हितकार, क्या यह भव्य आत्मा इस मनुष्य भाव में सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्म स्वभाव के अनुभव को उपलब्ध कर लेना ही एकमात्र हितकारी है बस। ऐसा तारण स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। देखो पढ़ लो आप, सूत्र आपके सामने लिखा है, इष्ट लब्धि। क्या इष्ट है तारण स्वामी? कौन सी लब्धि इष्ट है? जिन उत्पन्न, तारण स्वामी कौन सी लब्धि इष्ट है? कि ना जितेंद्रीय स्वभाव को उत्पन्न करने वाली हितकार, अपने लिए जो हितकारी है, अपना जो हितकारी सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान की लब्धि को प्रकट कर लेना, ये ही इस मनुष्य भाव के लिए एकमात्र हितकारी काम है। बताओ भैया, मनुष्य भाव का एक उद्देश्य, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का एक उद्देश्य, अंतरात्मा जीवात्मा यदि मोक्ष पद प्राप्त करना है और संसार के भयानक दुखों से छूटना है, जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना है, तो आत्म कल्याण करने का एक उद्देश्य भैया, एक लक्ष्य। क्या भी आत्म कल्याण करने का एक लक्ष्य, इष्ट स्वभाव की लब्धि को, अपने जिन स्वभाव की लब्धि को प्रकट कर लेना। भैया अपने जिन स्वभाव की लब्धि को कैसे प्रकट कर सकते हैं? हे भव्य आत्मा सावधान, पहले विश्वास तो करो। क्या विश्वास करें? कि वह अनंत अनंत प्रकाशवान शुद्ध चैतन्य मात्र गायक सत्ता ही मैं हूं। पहले उस अंतर आत्म शक्ति का विश्वास तो करो, तब तो प्रकट होगी। देखो भैया, आप अभी इतनी ऊंची चारित्र की चर्चा कर रहे थे, प्याली छायक लब्धियों की बात कर रहे थे, सम्यक ज्ञान की बात कर रहे थे, आप श्रद्धान पे कहां से आ गए वापस? अरे जीवात्मा, एक बात तो सुनो, बिना आत्म स्वभाव की स्वीकारता के ऊपर वाले सूत्र सिद्ध नहीं होंगे। ये सूत्र तारण स्वामी ने कहा है ना, ये तो उन्होंने स्वयं की लीनता में अनुभव करते हुए और अरिहंत दशा का निरूपण करा भैया, अरिहंत पदवी का निरूपण कर दिया उन्होंने। क्या निरूपण कर दिया? देखो तो देखो तो देखो तो, वे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी, वह परमात्मा छायक स्वभाव के स्वामी है, ध्रुव जिन स्वभाव में रमण कर रहे हैं, और देखो तो अपनी 9 छायक लब्धियों के प्रकाशमान हो रहे हैं। हे जीव, ऐसा अंतर आत्मा जैसा उन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसा जिन स्वभाव ही स्वयं के लिए हितकारी है। तू क्या कर, क्या कर, क्या कर, तू क्या कर, इष्ट लब्धि जिन उत्पन्न हितकार, तू भी अपने आत्म अनुभव से, सम्यक ज्ञान से ऐसे वीतराग स्वभाव की लब्धि को प्रकट कर ले। जो काम उन्होंने किया है, किन्होंने किया भैया? जो काम भगवंतों ने किया है वो काम तू भी कर ले। तारण स्वामी के सूत्र है ना छद्मस्वाणी में, जो उन कियो सो मैं कियो, जो मैं कियो सो उन कियो, जो मैं कियो सो प्रमाण, ऐसे सूत्र है कुछ। अब पूरे शब्द आगे पीछे हो गए हो, लेकिन भाव अर्थ यही है कि जो अरिहंत परमात्मा ने किया है सो मैंने किया, और जो मैंने किया है वो तुम करो, और जो उनने किया है सो मैंने किया है, जो मैंने किया है सो तुम्हें बताया है, वही तुम करो। तो भाई क्या है, जो वही तुम करोगे तो अपने आप ही अपनी अंतरात्मा की लब्धि प्रकट हो जाए। या ऐसा थोड़ी ना है कि अरिहंत भगवान के लिए अलग मार्ग था, तारण स्वामी के लिए अलग मार्ग था, और आप अपनी आत्मा के लिए अलग मार्ग होगा।
भैया ये आचार्यों की आचार्य भगवंत की कृपा तो देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान शक्ति मोक्ष मार्गा, सबके लिए मोक्ष का मार्ग एक ही है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। एक जिन शासन ही है, एक अपना जैन जगत ही एक ऐसा जगत है जहां किसी भी प्राणी के लिए भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, किसी के लिए स्पेशल कोटा नहीं है, किसी के लिए वीआईपी नहीं है भैया। जो जीव जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतनी उपलब्धि है। यहाँ आर्यंत भगवान के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो, सिद्ध परमात्मा के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो, या फिर निगोदिया जीव के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो, या फिर मनुष्य भाव के जीव के लिए कोई अलग से व्यवस्था हो, यहाँ किसी के साथ स्वार्थ स्वार्थ नहीं करा गया। तो भैया फिर क्या है यहाँ जो भी अपनी योग्यता अपनी पात्रता को प्राप्त करके जो भी जीव पुरुषार्थ करेगा उसके लिए अनुभूति का मार्ग एक ही है, और वो अनुभव का मार्ग है कि भाई उत्पन्न इष्ट क्या है भैया, कि अपने आत्म स्वभाव को, इष्ट स्वभाव को स्वानुभव में उत्पन्न करना। बस चाहे निगोद से निकले कोई जीव आ जाए मनुष्य भाव में, वो अपना आत्मा का अनुभव प्राप्त कर ले, चाहे स्वर्ग से उतर के कोई जीव आ जाए तो आत्मा का अनुभव प्राप्त कर ले, कोई त्रियंश गति से आ जाए, कोई नर गति से आ जाए, यहाँ किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सभी जीव एक समान, सबके लिए एक जैसा मार्ग। और क्या मार्ग है भैया, उत्पन्न इष्ट स्वयं। क्या मार्ग है, क्या मार्ग है, क्या मार्ग है? अरे तानंद स्वामी कह रहा है कि यहाँ सबके लिए एक मार्ग है। क्या मार्ग है? कि उत्पन्न इष्ट स्वयं। क्या करो कि अपने स्वयं के इष्ट स्वभाव को, अपने अंतर आत्म गुणों को उत्पन्न करो। कौन से गुणों को उत्पन्न करें? स्वर्ग स्वभाव रमण, कौन से गुणों को उत्पन्न करें? अरे जो स्वयं के सम्यक गुण है भाई, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है आदि, स्वयं के अनंत देदीप्यमान आत्मा, जो करोड़ों सूर्यों से प्रकाशवान जो अपनी आत्मा है, ऐसे चैतन्य स्वभाव के आत्म गुणों को प्रकट करो। स्वयं के अंतर के गुणों को प्रकट करने की बात चल रही है। देखो देखो जीव आत्मा को विश्वास वो बस भैया ले दे के आप बार बार विश्वास पे क्यों जाते हो? देखो इतना गजब का मोक्ष मार्ग है ये, आत्म साधना रूप इतना गजब का मोक्ष मार्ग है कि जब तक जीव को अपने स्वभाव की आस्था नहीं होगी ना, चैतन्य स्वभाव की आस्था नहीं होगी ना, तब तक ये मार्ग आगे नहीं बढ़ सकता। तारण स्वामी के सूत्र तो भैया बहुत गहरे गहरे हैं। क्रांति दो, दो काय, आस्फटिक दो, रूबे 4, शब्द 4, मन परजय 4, ये फिर 16 उत्पन्न 16 की बात, खेपक 16 की बात कर रहा है। तारण स्वामी क्या थे कि योग साधना के आत्मयोगी साधक थे ना, ध्यान साधना में उनका चित्त लगता था भैया, और जब वो अंतर ध्यान साधना में लीन होते थे तो उन्हें विशेष विशेष अनुभूतियों का जागरण होता था। अब वो जो विशेष विशेष अनुभूतियों का जागरण हुआ, उन्होंने सूत्रों के रूप में लिख दिया। यहाँ क्रांति दो, आस्फटिक दो, रूबे 4, शब्द 4, मन परजय 4, खेपक स्वयं ईष्ट लब्धि। ऐसा लग रहा है कि विशेष चौथी पदवी, अर्यंत पदवी में विशेष कोई चर्चा कर रहा है, मना प्रय ज्ञान की बात कर रहा है। तो यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, इस अभिप्राय को निकालने के लिए आपको और हमको साधु होना पड़ेगा, या फिर गुरुदेव की कोई डायरी मिल जाए, उनके ठिकाने सार मिल जाए, उनमें इन शब्दों का अर्थ मिल जाए क्या है, तो आप और हम जान सकते हैं। लेकिन भगवान जी प्रयोजन क्या है? इष्ट खेपक स्वयं उत्पन्न, ये प्रयोजन क्या है? सार क्या है? सार तो पंचार्थ की साधना ही है ना भैया। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ और पे अर्थ से स्वयं के वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करना ही सार है ना। देखो भैया इष्ट खेपक स्वयं, तारण स्वामी कह रहा है कि अपना जो इष्ट स्वभाव है वो इच्छायक स्वभाव है भैया। एक बार स्मरण तो कर लो कि इस देह देवालय में जो मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव विराजमान है वो ही मेरा छायक स्वरूप है, और जिसके स्मरण मात्र से सारे के सारे, जिसके स्मरण मात्र से सारे के सारे कर्म हो जाते हैं।
स्मरण मात्र से। देखो ये गहरी आस्था का विषय है। मोक्ष मार्ग में जीव को अपने स्वभाव की गहरी आस्था चाहिए भाई। गहरी आस्था चाहिए मतलब इष्ट प्रियता चाहिए, काहे की क्षिपक उस भाव की जो कर्मों का काल है। प्रियता चाहिए भैया उस स्वभाव की जिसके उत्पन्न होते ही कर्म नस जाते हैं भैया, कर्म विनस जाते हैं, उसकी प्रियता चाहिए। स्वयं उत्पन्न इष्ट हितकार रमण, क्या करो यह जीवात्मा, क्या करो छह षट कमल के माध्यम से क्या करो रमण अर्घ, क्या करो अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमण करो भगवान। हमने कहा ना तारण समित योगी थे, वे तो अंतर ध्यान साधना में अनंत प्रकाश में, वो तो अपनी ज्ञान लब्धि में डूबे हुए हैं। षट कमल की साधना कर रहे हैं, 36 अर्कों का प्रकाश जगमगा रहा है, चैतन्य सूर्य में सम्यक ज्ञान से प्रकाशित क्या बोलते हैं उन्हें, अनंत अनंत लब्धियां प्रकट हो गई। आत्मा को प्रकाशित करने वाले अंतर सूर्य प्रकाशवान हो रहा है भैया। गुरुदेव तो अपनी आत्म साधना में मदमस्त, अपने से भी कुछ कह रहे हैं भगवान जी, अपने को भी कुछ संदेश दे रहे हैं, अपने को भी कुछ बता रहे हैं कि जीवात्मा इस संसार में कोई भी भौतिक विषय सार नहीं है। कितनी रुचि लगा लो आप पर की, पर्याय की, इंद्रिय की, विषय की, भोग की, जीवात्मा इस संसार में कुछ सार नहीं है। अब बताओ ना जीवात्मा, यदि इस संसार में यदि कुछ सार होता तो तारण स्वामी षट कमल की साधना से अपने इष्ट हितकारी अर्थ स्वभाव में क्यों लीन होते, क्यों आत्म साधना में डूबते वो। अच्छा बता, आज आप और हम आचार्य तारण स्वामी की जय बोल रहे हैं, आज आप और हम तारण स्वामी के इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, तारण स्वामी की जय बोल रहे हैं, तारण तरण देव की तारण स्वामी के अनुभव से प्रमाण ये जो मार्ग है, इस मार्ग को आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, यदि तारण स्वामी के इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, इन ग्रंथों को समझ रहे हैं, या तारण स्वामी के इन ग्रंथों को पढ़ के समझ के यदि अपन इनकी महिमा कर रहे हैं, इनका बहुमान कर रहे हैं, 36 अर्क की साधना हो, चाहे उत्पन्न सोलही हो, चाहे इष्ट सोलही हो, चाहे क्षपक सोलही हो, तारण स्वामी की जो गुण साधना के रहस्य है, आज अपन इनकी अनुमोदना कर रहे हैं। एक बात बताओ भैया, इनकी अनुमोदना क्यों कर रहा है? कारण क्या है? क्या मिलेगा? तारण स्वामी की ये साधना जो पद्धति है, जो वर्तमान में अपने अनुभव का विषय नहीं है, लेकिन विश्वास है अपने को कि गुरुदेव ने जो मार्ग चुना है वो मार्ग इस लोक में सर्वोच्च मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है। तो आज गुरुदेव की इस साधना को पढ़ के, इस साधना को समझ में ना आने के बाद भी, इस साधना को पढ़ के सुन के इसकी अनुमोदना करके आप क्या करना चाहते हो? क्या उद्देश्य है आपका? वो अनुभव करने के लिए छठे सातवें गुण स्थान में जाना पड़ेगा। ये बात भैया, अपन क्यों पढ़ रहे हैं 24 ठाणा जैसा ग्रंथ? 24 ठाणा जी ग्रंथ बहुत कठिन है भैया। क्यों कठिन है भैया? इसमें से आदि चीजों का तो अर्थ ही नहीं मालूम, अर्थ ही नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम भैया? अरे इसलिए नहीं मालूम कि आदि विषय तो इसमें अर्थ करने लायक ही नहीं है। मतलब अर्थ करने लायक नहीं मतलब, अर्थात आधे आधे से ज्यादा विषय तो अनुभूति के हैं, जिन्हें समझा भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, जिन्हें शब्दों में उतारे नहीं जा सकता। तो भगवान आत्मा तो अपने को गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होने से या तारण स्वामी के प्रति विश्वास होने से अपन वही बड़ी श्रद्धा भाव से इन सूत्रों को पढ़ते हैं, चाहे इनका अर्थ निकाल पाए या ना निकाल पाए, इस अनुभूति को पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन बड़े श्रद्धा भाव से इन सूत्रों को पढ़ते हैं भैया। कारण क्या है भगवान जी? बहुमान आता है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन सूत्रों को पढ़ के ही आत्मा के प्रति बहुमान आता है, रुझान बढ़ता है, लेकिन और क्यों?
अरे इनके प्रति आस्था है, सबसे बड़ी बात ये कि इनके प्रति यदि अपनी आस्था नहीं होती, इन वचनों के प्रति, गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव की साधना के प्रति यदि अपना समर्पण भाव नहीं होता, अपनी आस्था नहीं होती, तो भगवान आत्मा ना बहुमान आता, ना आनंद आता। तो ऐसा लगता कि पढ़ तो रहा है, पढ़ तो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन देखो सहज श्रद्धा होने से, आस्था होने से इन्हें पढ़ते हैं और बहुमान उछलता है। मात्र पढ़ने से बहुमान उछलता है, मात्र पढ़ने से आनंद बढ़ता है, मात्र पढ़ने से हृदय से भावना निकलती है कि गुरुदेव आपकी साधना कितनी उत्कृष्ट थी, आपके जैसा मुक्त आपने जैसा मार्ग दिया है, वैसा मार्ग मेरे जीवन में भी आए, अपने आप ही भावना होती है। काय का से ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास अंतर से बोलता है। बुद्धि से समझ में ना आने के बाद भी, क्षयोपम में समझ में ना आने के बाद भी विश्वास बोलता भैया। आचार्य प्रणीत ग्रंथों को क्यों पढ़ा जाता है? जैसे हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं भैया, आपको तत्वार सूत्र का अर्थ नहीं मालूम, या हमें तत्वार सूत्र का अर्थ नहीं मालूम, आप तत्वार सूत्र पढ़ते हो, तो तत्वार सूत्र क्यों पढ़ा जाता है? क्यों कहते हैं कि तत्वार सूत्र पढ़ने से भैया एक उपास का फल मिल जाएगा? बात क्या है? आचार्य भगवंतों के जो सूत्र है, जिन सूत्र है, वो सूत्र हमारी श्रद्धा का विषय है, और हमें उन पर श्रद्धान होने से हमें फल मिलता है, श्रद्धा का, विश्वास का, हमें फल मिलता है अपनी अंतर की आस्था का, हमारे समर्पण का। इसलिए कहते हैं भैया कि सर्वश्रेष्ठ है समर्पण भी। जब तक समर्पण नहीं होता, फल प्राप्त नहीं होता। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है भगवान जी? जानू, देखो वो जान अर्थ की बात कर रहा है, लेकिन हम सरल भाषा में यहां पढ़ेंगे, जानू, जानो इष्ट। क्या जानो भैया? अपना स्वभाव इष्ट है, उत्पन्न। अरे जानो कि षट कमल की साधना से, 36 अर्कों के प्रकाश से, क्षिपक सोलह के माध्यम से 9 छायक लब्धियों को उपलब्ध करने रूप जानो। क्या जानो? कि ऐसे अंतर आत्म स्वभाव की साधना करना ही इष्ट है, स्वयं लब्धि। और देखो तो जीवात्मा स्वयं की आत्म लब्धि को प्रकट करो, रमण स्वभाव जिन्नात। क्या करो? अपने अंतर में ही अपना जिन्नात स्वभाव है, ऐसे जिन्नात स्वभाव में रमण करो। विश्वास तो करो जीवात्मा, ऐसा जानो तो, ऐसी आस्था तो अंतर से लेके आओ कि मेरे अंतर में मेरा जिन्नात रमण स्वभाव है। भैया जिन्नात रमण कब प्रकट होगा? जब अपन अरिहंत सिद्ध पदवी की ओर जाएंगे, अरिहंत पदवी की ओर जाएंगे, जब प्रकट होगा। लेकिन ऐसा जिन्नात स्वभाव तो आज भी है कि नहीं है? देखो अरिहंत पदवी में प्राप्त करेंगे ना अपन, तारण स्वामी के अनुसार मना पर्याय ज्ञानी होके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करके जिन श्रेणी मार्ग में आरोहण करते हुए जब अपन अरिहंत पदवी प्राप्त करेंगे ना, बाढ़ में गुणवस्थान में जाएंगे ना, तब की महिमा तो अद्भुत है भैया, अपरंपार है। लेकिन भगवान जी आज भी तो देखो, भगवान आत्मा इस पल भी तो देखो कि ऐसा उन अनंत रिद्धियों को देने वाला, अनंत चतुष्टय की रिद्धि को देने वाला, 9 छायक लब्धियों को उत्पन्न करने वाला, मना प्रिय ज्ञान आदि, जिन्नात रमणता आदि सारे आत्म भाव को उपलब्ध कराने वाला अपना गायक स्वभाव तो इस क्षण भी मेरे अंदर में, ऐसी आस्था तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? इस श्रद्धा से ही तो आनंद आता है अपने को। हमने जब इसका अर्थ लिखा था तभी हमने लिख दिया था, ज्ञानी साधक का इसी स्वभाव में रमण होता है, प्रकाशवान स्वभाव में रमणता रूप यह 6 उपलब्धियां प्रकट हो जाती हैं जो यहाँ दी हुई है। ज्ञानी साधक को ज्ञान अर्थ रूप स्वयं ही पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट होता है, तथा पूर्ण प्रकाश रूप स्वयं की लब्धि जिन्नात स्वभाव में रमणता होती है। और नीचे लिख दिया था हमने कि ये अंतर की गहन साधना का विषय है। यहाँ आचार्य देव स्वयं अपने सिद्ध स्वभाव की रमणता का आनंद ले रहा है। यहाँ तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं, उन्हें शब्दों से तो नहीं समझा जा सकता, हाँ, लेकिन यदि कोई उनकी अमृत वाणी को सुनते सुनते अंतर में उतर जाए तो अनुभव से जाना जा सकता भैया कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, गुरुदेव क्या बताना चाह रहे। शब्दों से तो नहीं पकड़ सकते। अपन कहते हैं ना, आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, आत्मा एक ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है, आत्मा, ये 3 शब्दों को यदि आप अनुभव से पकड़ना चाहो तो भैया वो पूरा जीवन लग जाए इस 3 शब्दों को पकड़ने में।
देखो आत्मा बोलने में कितनी सी देर लगती है, आ त और माँ, आ आधा ता और माँ, यानी क्या हो गया आत्मा, यानी बोलने में कितनी सी देर लगी, 2.5 अक्षर है भैया, बोलने में कितनी सी देर लगी, 1 सेकंड में बोल दिया आत्मा। अरे आत्मा बोलने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन जीवात्मा देखो तो ये आत्मा, ये अनाम तत्व, आत्मा उसे कह देते हैं, लेकिन ये अनाम तत्व आत्मा जिसे आप और हम आत्मा कह रहे हैं, यदि इसकी अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ो, यदि इसको अनुभूति में लेना चाहो, इसको अपनी स्वानुभूति में उतारना चाहो, तो पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा अपना समय शक्ति उपयोग पूरा 100% देने के बाद जाके इस आत्म स्वभाव का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय है ना भैया, शब्द अतीत। ऐसे ही यहाँ गुरुदेव के ये जो वचन उन्होंने अनुभूति पूर्वक शब्द लिखे हैं तारण स्वामी ने, अक्षर स्वर पद व्यंजन अर्थ, और इस सूत्रों के माध्यम से जब हम सुन रहे हैं भैया, एक एक सूत्र आगम है, एक एक सूत्र एक एक ग्रंथ लिखा सकता है, एक एक सूत्र पे भैया, एक एक सूत्र पे एक एक ग्रंथ की रचना हो सकती है। इतने गुण रहस्य हैं इनमें, इन सूत्रों में इतने गुण रहस्य है कि एक सूत्र पे आप एक ग्रंथ लिख दो भगवान। लेकिन तारा स्वामी ने सार संक्षेप में गूंथ के दिया, सार में निकाल के दिया, तो भगवान आत्मा इस सार को अनुभूति से ही ग्रहण किया जा सकता है। अनुभव का विषय किसको बनेगा भैया, अनुभूति का विषय किसको बनेगा, ये जो इन शब्दों को अनुभव से ग्रहण करे उसी को ही। तो आपने बात घुमा दी वहीं की वहीं, शब्दों को अनुभव से ग्रहण करे क्या होता है। हाँ जी, पलटो पेज हो गया ये पेज, शब्दों को अनुभव से ग्रहण करे क्या होता है। अरे भगवान जी, शब्दों में जिसको अर्थ पकड़ में आ रहा है, अर्थ पकड़ में आ रहा है, सार पकड़ में आ रहा है। क्या सार पकड़ में आ रहा है कि गुरुदेव तो एक ही बात कह रहे हैं भाई, क्या बात कह रहे हैं कि जीवात्मा इस क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाओ और अपने शाश्वत शुद्ध स्वभाव पर अपनी दृष्टि लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अपन इस पूरे ग्रंथ को आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने और हमने पढ़ा है, इस पूरे ग्रंथ में तारण स्वामी ने कर्म प्रवृत्तियों की बात भी कही है, संसार परिभ्रमण की बात भी कही, 24 स्थानों की बात भी कही है भाई। लेकिन एक बात बताओ, इस पूरे ग्रंथ में आपने 24 स्थानों की बात भी पढ़ी है, और इस पूरे ग्रंथ में आपने स्वभाव की महिमा भी पढ़ी भाई। एक बात बताओ कि तारण स्वामी ने 24 स्थानों की चर्चा कितनी करी है, और आत्म स्वभाव जीव आत्मा की चर्चा कितनी करी। चलिए बताओ, इस पूरे 24 टाणा ग्रंथ में तारण स्वामी ने जीव आत्मा, जीव शक्ति, अंतरात्मा की साधना की चर्चा कितनी करी है, और इन 24 स्थानों में परिभ्रमण कराने वाले कारणों की चर्चा कितनी करी है, ये बताओ कितनी करी। यदि आप पूरे ग्रंथ को अच्छे से बारीकी से देखो तो क्या बोलते हैं, पूरे यदि उन्होंने विकलांतर पर्याय का वर्णन किया हो, चाहे स्थावर पर्याय का वर्णन किया हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय पर्याय का वर्णन किया हो, इसमें उन्होंने आत्म साधना की मुख्यता की चर्चा ज्यादा करी है, और उस स्थान में जाने की चर्चा एक पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा करी, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि तारण स्वामी ने अपने स्वभाव की वजनदारी विशेष करी है, तो क्या हुआ है, तो उन्हें विभाव परिणाम पकड़ में आए। क्या विभाव परिणाम पकड़ में आए कि देखो इन परिणामों के कारण से जीव संसार में भटक रहा है, स्वभाव की विशेष वजनदारी होने से विकार परिणाम पकड़ में आते हैं भगवान। और जीवात्मा यदि स्वभाव की विशेष वजनदारी ना हो, आत्म तत्व की विशेष वजनदारी ना हो, तो फिर जीव को विभाव परिणाम भी पकड़ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव को विभाव परिणाम ही अपना स्वभाव प्रतीत हो रहा है भैया। ये बात बहुत मार्मिक है और बहुत मार की है भगवान। वो हम आपको तारण स्वामी के ग्रंथों से यही समझाना चाह रहे हैं, तारण स्वामी के ग्रंथों को पढ़ने का क्या लाभ,
गुरुदेव के ग्रंथों में कि भाषा शैली को देख के, उनकी रचना शैली को देख के, उनकी कथन शैली को, उनके उपदेश शैली को देख के क्या समझ में आता है? नारायण स्वामी की उपदेश शैली को देख के, उनके ग्रंथ रचना को देख के ये समझ में आता है कि जितना ज्यादा उन्होंने स्वभाव का विस्तार किया है, उतनी बारीकी से उन्होंने कर्मों के मर्म को समझा है, उतनी बारीकी से उन्होंने विभाव परिणामों को जाना है, उतनी बारीकी से उन्होंने पर्याय धारा को समझा है, पहचाना है, उतनी तेजी से वो उससे विरक्त हुए भाई, विभाव परिणाम से उतनी तेजी से विरक्त हुए। क्यों? क्योंकि जितनी गाढ़ वजनदारी उन्हें अपने स्वभाव की रही है, उतना तेजी से उनका उपयोग जागृत रहा, उतना उनका अंतरात्मा, उनकी चेतना जागृत रही है, और जितनी उनकी अंतर चेतना जागृत रही है, उतना उन्हें एक एक समय की पर्याय, सामने से निकलती हुई पर्याय होश पूर्वक निकली है। कारण समय को यदि राग का परिणाम चला है, तो उन्हें राग की धारा होश पूर्वक निकली है। उनके सामने नाना प्रकार के जीवों की भाव स्थिति आई है, तो उन्हें दिखाई दी होश पूर्वक, देखो ये जीवों की कैसी नाना प्रकार की दशा होती, कैसे जीव नाना प्रकार से संसार में परिभ्रमण करते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी का सार क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, उनकी उनकी दृष्टि में सूक्ष्मता से, बारीकी से सब चीज का अवलोकन हुआ। तारण स्वामी की नजरों में, उनकी दृष्टि में बहुत बारीकी से मोक्ष मार्ग का अवलोकन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंतर में उनका स्वभाव बहुत वजनदार था। वजनदार मतलब उनकी दृष्टि में उनका स्वभाव बहुत महत्वता से था। और अपने को ये गुण रहे समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? अपने अंदर भी विकार के भाव चल रहा है, मायाचारी के भाव चल रहा है, छल कपट के भाव चल रहा है, विवाह भाव में दिन रात हो रहा है, अपने को इन विवाह भाव के बीच में जागृति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अपने को अभी आत्म तत्व की वजनदारी, शुद्धात्म स्वभाव का बहुमान, जैसी वजनदारी अंतर में होना चाहिए ना अपने ज्ञायक परमात्मा की, वैसी वजनदारी नहीं हो रही भैया, वैसा लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा। कैसा? जैसा तारण स्वामी के अंतर में था, मुक्ति का जैसा भाव तारण स्वामी के अंतर में प्रकट था, वैसी भावना भी नहीं जग रही अपनी। भावना ही हो जाए वैसी कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आप मार्ग पे आगे बढ़े, कम से कम वैसा भाव तो अंदर से आ जाए। यहाँ तो राग का, देश का, कसायों का भाव इतना बलवत हो रहा है, इसके सामने तत्व के भाव दिखाई नहीं दे रहा। राग की इच्छा तीव्र हो रही, इतनी राग की धारा तीव्र है जीव की, राग की, द्वेष की इतनी तीव्र धारा है कि गुरुदेव के समान मोक्ष मार्ग की भावना आ जाए, ऐसा विश्वास भी नहीं हो पा रहा। और जब तक भैया जीव को अपने अंदर मोक्ष स्वभाव, मुक्ति स्वभाव को प्रकट करने की भावना नहीं आएगी ना, जब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। वो क्या करना है? आत्मबोध जगाना है। कैसे जगेगा? अंतर आत्मा में झांक के देखोगे तब जगेगा। अंतर आत्मा में कैसे झांकते हैं? अरे भगवान जी, जब अपने शुद्धात्म स्वभाव को अनुभव से स्वीकार करते हैं, तब ये अंतरात्मा का जागरण होता है। देखो भैया, बात तो एक ही है, हम 4 घंटे कहें, 6 घंटे कहें, 8 घंटे कहें, देखो 10 12 13 14 लोग लीव हो गए भाई। क्यों? क्योंकि पूरे पूरे 50 मिनट हो गए, 53 मिनट हो गए, सॉरी। तो सबका अपना अपना समय चालू हो गया भाई, काय का समय चालू हो गया कि अभी भोजन बनाते बनाते सुन रहे थे, लेकिन अब सबको भोजन कराने का समय हो गया, ऑफिस जाने का समय हो गया, किसी का चैत्यालय दर्शन करने जाने का समय हो गया, सबका अपना अपना समय हो गया। तो बाहर की कर्म की धारा स्वयमेव चल रही है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। बाहर का कर्म धारा का परिणमन स्वयमेव चल रहा है, स्वतंत्र चल रहा है। उस कर्म धारा के परिणमन को, स्वयमेव चलते परिणमन को रोकने वाला जगत में कोई भी नहीं है भैया। लेकिन भैया अंतर का मोक्ष मार्ग तो भैया सावधान, अंतर का मोक्ष मार्ग तो सावधान सावधान जीवात्मा, इस चलती हुई कर्म धारा के बीच में भी चल सकता है। हुआ देखो, समय पे सारे कार्य हो रहे हैं बाहर के, लेकिन समय सार भगवान आत्मा मोक्ष मार्ग तो इस बाहर की चलती हुई कर्म धारा के बीच में भी चल सकता है। भाई कैसे चल सकता है? बस यही तो समझना है जीवात्मा। यदि आपको हमें अपने ऐसे अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की श्रद्धा हो जाए, अपने अंतरात्म स्वभाव का विश्वास हो जाए, तो चलने वाले संसार के परिभ्रमण के बीच में भी आपको हमारा मोक्ष मार्ग चल सकता है।
लेकिन भैया बात इतनी सी है कि जीव को अपनी आत्म स्वभाव की श्रद्धा तो हो, विश्वास तो जमे जीव को। इसलिए भैया देखो, आज का विषय हम नहीं छोड़ रहे हैं। बात है पूरी अंतरात्मा को स्वीकार करने की, बात है पूरी अपने आत्म तत्व के विश्वास की, गुरुदेव के वचनों की श्रद्धा की, और आध्यात्मिक चेतना की बात है भैया। आत्म चेतना को जागरण करने की बात है। अब ये बातें तो अपन आप और हम सभी कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा तो कर रहे हैं भैया। सभी जीव आत्मा के लक्ष्य से ही तत्व चर्चा कर रहा है भैया। यदि तत्व चर्चा आप आत्म स्वभाव के लक्ष्य से कर रहे हो तो हे जीव आत्मा, इस आत्मा को बड़े बहुमान से स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि जीवत्व की शक्ति के बिना, इस पारिणामिक भाव आत्मा के बिना मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं। रोज 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 एक एक कदम आगे बढ़ते हुए, रोज रोज एक एक पग आगे बढ़ते हुए अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को साधो। तो जीवात्मा जब तक अपने आत्म स्वभाव को नहीं साधोगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति होगी कि नहीं? हाँ, नहीं होगी। चलो, जय नमोस्तु। आनंदे मां